नमस्कार दोस्तों, सक्सेस इंडियन एजुकेशन की यूट्यूब चैनल में मैं अमित साहू आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज 20 सितंबर है और पढ़ेंगे आज का करंट अफेयर। तो आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है। क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इसका आंसर है ए, सिंगापुर। सिंगापुर जो है ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर रहा है और दूसरे स्थान पर रहा है हेलसिंकी शहर। हेलसिंकी शहर जो है इसको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और यह शहर फिनलैंड का देश का एक शहर है। और तीसरे स्थान पर रहा है ज्यूरिख। तीसरे स्थान पर कौन सा शहर रहा है? तीसरे स्थान पर रहा है ज्यूरिख। ज्यूरिख जो है स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है। ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है जो कि तीसरे स्थान पर रहा है। बात करते हैं भारत के शहरों की, तो भारत का शहर हैदराबाद। भारत का एक शहर है जो कि हैदराबाद, वो 85वें स्थान पर रहा है। हैदराबाद शहर 2019 में 67वें स्थान पर था और 2020 में 85वें स्थान पर रहा है। दिल्ली 2019 में 68वें स्थान पर रहा था जो कि 2020 में 86वें स्थान पर रहा है। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई 2019 में 78वें स्थान पर थी जो कि अब 93वें स्थान पर रही है। और बेंगलुरु शहर 95वें स्थान पर रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में अरुण जेटली के नाम पर मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा। हाल ही में अरुण जेटली के नाम पर मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा। तो इसका आंसर है ए, कठुआ। कठुआ में यह मल्टीपर्पज़ कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जिसे अरुण जेटली के नाम पर रखा जाएगा। कठुआ जो है जम्मू कश्मीर में है और इस कॉम्प्लेक्स में जो कि मल्टीपर्पज़ है इसलिए इसमें फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी जैसी कई संख्या में खेल खेले जाएंगे। बात करते हैं कठुआ की, तो है भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 5 किलोमीटर दूर। कठुआ जो है भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 5 किलोमीटर दूर हीरानगर सेक्टर में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री दिवंगत अरुण जेटली की याद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत अरुण जेटली की याद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव ट्रिब्यूट अवार्ड समारोह में जेफ स्कॉल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। हाल ही में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव ट्रिब्यूट अवार्ड समारोह में जेफ स्कॉल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर है सी, मीना नायर। मीना नायर को जेफ स्कॉल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं मीना नायर की, तो यह भारतीय हैं जो कि फिल्म निर्देशक हैं। मीना नायर जो है फिल्म निर्देशक हैं और यह भारतीय हैं। बात की जाए जेफ स्कॉल पुरस्कार की, तो यह पुरस्कार फिल्म में बेहतर प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। जेफ स्कॉल पुरस्कार जो है यह फिल्मों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में मानव पूंजी सूचकांक 2020 में
भारत किस स्थान पर रहा है? हाल ही में मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है सी 116वें स्थान पर रहा है। 116वें स्थान पर रहा है भारत मानव पूंजी सूचकांक 2020 में। मानव पूंजी सूचकांक देश में नागरिकों की आर्थिक और व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है और यह सूचकांक बताता है कि देश में शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी से प्रत्येक देश कितनी राशि खर्च करता है। इस इंडेक्स की बात की जाए मानव पूंजी सूचकांक की, तो इसमें पहले स्थान पर रहा है सिंगापुर रहा है और दूसरे स्थान पर रहा है हांगकांग। दूसरे स्थान पर कौन रहा है? हांगकांग को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है एवं तीसरा स्थान जापान को प्राप्त हुआ है। और इस सूचकांक की बात की जाए तो इसे वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। मानव पूंजी सूचकांक 2020 को वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में यूबीएस सिक्योरिटीज़ ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत तक कम होने का अनुमान लगाया है? हाल ही में यूबीएस सिक्योरिटीज़ ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत कम होने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर है बी 8.6%, यानी 8.6% तक जीडीपी को कम होने का अनुमान लगाया गया है। किसके द्वारा? यूबीएस सिक्योरिटीज़ के द्वारा। यूबीएस सिक्योरिटीज़ जो है चीन की एक कंपनी है। यूबीएस सिक्योरिटीज़ चीन की एक कंपनी है जिसकी स्थापना हुई थी 2006 में। 2006 में इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। जीडीपी की बात की जाए तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है फुल फॉर्म? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का फुल फॉर्म होता है। इसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अमिताभ घोष का निधन हो गया है। हाल ही में अमिताभ घोष का निधन हो गया है। यह कौन थे? अमिताभ घोष जो कि आरबीआई गवर्नर थे। इसका आंसर है सी आरबीआई गवर्नर। अमिताभ घोष का निधन हुआ है, यह आरबीआई गवर्नर थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है डी एम वेंकैया नायडू के द्वारा चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। इस वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है आयुर्वेद के उत्पादों के बारे में लोगों को जागरूकता प्रदान करना एवं बात की जाए एम वेंकैया नायडू की, तो यह हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हाल ही में ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर है सी सुरेश रैना को ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सुरेश रैना की बात की जाए तो यह हमारे देश के भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने IBSA के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की है?
हाल ही में किसने IBSA के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की है? तो इसका आंसर है एस जयशंकर। एस जयशंकर ने IBSA के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की है। एस जयशंकर जो हैं हमारे देश के केंद्रीय विदेश मंत्री हैं, केंद्रीय विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। अब बात की जाए IBSA की, IBSA की बात की जाए तो IBSA का फुल फॉर्म होता है इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका। IBSA का फुल फॉर्म होता है इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका। इन देशों के बीच यह जो बैठक है, इन देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय त्रिपक्षीय समूह है। इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका का यह त्रिपक्षीय समूह है जिसमें देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की बात की जाती है। अच्छा, इस बैठक में देश की सुरक्षा की बात करें तो यह जो बैठक हुई है इसमें देश की सुरक्षा, आतंकवाद से निपटना, जलवायु परिवर्तन, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली एवं सतत विकास, इन कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फाइनेंस कंपनी ने अपना घर ड्रीम्स नाम से एक स्कीम शुरू की है? हाल ही में किस फाइनेंस कंपनी ने अपना घर ड्रीम्स नाम से एक स्कीम शुरू की है? तो इसका आंसर है SBI फाइनेंस इसका आंसर है C। और इस स्कीम के तहत लोगों को 2 लाख रुपए में 2 लाख रुपए में 50 लाख तक का लोन दिया जाएगा। 50 लाख तक का लोन दिया जाएगा। बात की जाए ICICI फाइनेंस की तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ICICI फाइनेंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। अध्यक्ष हैं इसके अनूप बागची इसके अध्यक्ष हैं। MD एंड CEO की बात की जाए तो अनिरुद्ध कमानी CEO एवं MD हैं ICICI फाइनेंस के। तो ये था हमारे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन, जिसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।